जाए। सो चलो स्टार्ट करते हैं अब। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम सीखेंगे वेक्टर्स। वेक्टर्स के क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं स्कूल के एग्जाम में। जब भी चैप्टर नंबर 4 आएगा, वेक्टर के क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे। इसके अलावा वेक्टर तो ऑक्सीजन है। चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 11th क्लास के ये सारे चैप्टर जो है, मतलब कि मेजोरिटी ऑफ फिजिक्स सीखने के लिए वेक्टर्स की सख्त जरूरत पड़ेगी। बिना वेक्टर के कोई फिजिक्स नहीं सीख सकता। चाहे वो 11th क्लास का फिजिक्स हो, चाहे वो 12th क्लास का फिजिक्स हो, आपको वेक्टर की नॉलेज चाहिए 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 चाहिए। जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, ऑक्सीजन चाहिए ना जीने के लिए। फिजिक्स सीखने के लिए आपको वेक्टर चाहिए। तो क्या है वेक्टर्स, इसके कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं वेक्टर्स, इस तरह की चीजों को बढ़ाते हैं आगे। भाई सबसे पहला टर्म आता है यहां पर फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी प्यारे बच्चों वो चीज है, कौन सी चीज? वो चीज जिसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं आप। जैसे मास है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, मोमेंटम है, टाइम है। ये सारे क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, जिनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, जिनको मेजर कर सकते हैं। कैन बी मेजर्ड, कैन बी मेजर्ड। दूसरा, जिसमें फिजिक्स के लॉज एप्लीकेबल हैं, फिजिक्स के फॉर्मूले एप्लीकेबल हैं। ठीक है, जिसमें कोई भी चीज जो मेजर किया जा सकता है, ठीक है, और जिसमें फिजिक्स के लॉज एप्लीकेबल हैं, फिजिक्स के फॉर्मूले एप्लीकेबल हैं। तो लॉज एप्लीकेबल होने चाहिए, फिजिक्स के लॉज एप्लीकेबल होने चाहिए। समझ रहे हो? उन सभी चीजों को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो मास, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टाइम, वेट, ये सब कुछ क्या है? और भी बहुत सारी चीजें फिजिकल क्वांटिटी है। इन फिजिकल क्वांटिटी को खास तौर पे दो ग्रुप में डिवाइड किया गया। पहला ग्रुप जो है आपका, पहला ग्रुप, उसको हम बोलते हैं स्केलर, और दूसरे ग्रुप को हम बोलेंगे वेक्टर बोलेंगे बच्चों। फिजिकल क्वांटिटी को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, और एक ग्रुप को बोला गया क्या? स्केलर्स, और दूसरे को वेक्टर्स। भाई स्केलर कौन सी चीज होगी? जिनमें मैग्नीट्यूड होगा। ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन बिल्कुल नहीं होगा, उनको हम क्या बोलेंगे? स्केलर। और वेक्टर क्या होगा? जिनमें मैग्नीट्यूड भी होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, डायरेक्शन भी होगा, तो उनको हम वेक्टर बोलेंगे, सिंपल सीधे शब्दों में। अब प्यारे बच्चों, मैग्नीट्यूड क्या होता है? आपको मैंने बोला आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चलाओ। ओह सर, बहुत कम स्पीड बता दिया आपने। चलो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ाओ, 200 किलोमीटर की पर आवर स्पीड से उड़ाओ। तो आपने ये सोना 20, 100, 200, ये सुन के आपके होश उड़ गए। 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मत करना, ऐसा मत करना। तो ये जो वर्ड आपने सुने, ठीक है, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर पर आवर जो है आपका, तो ये जो वर्ड्स हैं ये क्या है? मैग्नीट्यूड है, स्पीड के मैग्नीट्यूड थे। ये क्या है? स्पीड के मैग्नीट्यूड है। समझ रहे हो? तो अगर मैं बोलूं 20 मीटर जाओ, चले जाओगे आराम से सर, कोई दिक्कत नहीं। 20 किलोमीटर पैदल जाओ, 20 किलोमीटर में आपके होश उड़ जाएंगे। 20 किलोमीटर बहुत दूर है, पैदल हमसे ना हो पाएगा। तो ये 20 मीटर या 20 किलोमीटर, ये जो है ये क्या है? ये है मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो कोई भी चीज जिनमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, साउथ की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, जिनमें डायरेक्शन ना हो, मैग्नीट्यूड हो, उनको बोलेंगे स्केलर। बल्कि मैग्नीट्यूड, फिक्स मैग्नीट्यूड बोलना चाहिए मुझे। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा बच्चों स्केलर का? एनी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग फिक्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड अ स्केलर। क्या मैंने बोला? एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसके बारे में लिख रहा हूं? स्केलर के बारे में लिख रहा हूं। स्केलर्स
स्केलर्स, ओहो, स्केलर्स, एनी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग फिक्स मैग्नीट्यूड ओनली, फिक्स मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन, एंड नो डायरेक्शन इज कॉल्ड अ स्केलर। अब भाई स्केलर के तो बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे बच्चों, बिल्कुल सही बात है। कौन से एग्जाम्पल? जैसे कि एग्जाम्पल बता दो स्केलर के। टाइम हो गया, टाइम, अच्छा जी टाइम हो गया। मास, बहुत बढ़िया। डिस्टेंस हो गया आपका, डिस्टेंस, बहुत बढ़िया। ये सारी चीज़ों के बारे में आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, अच्छा बहुत बढ़िया। वर्क हो गया, ठीक है, वर्क हो गया आपका, ठीक है, एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें क्या है? स्केलर है। इनमें मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। मैग्नीट्यूड है स्केलर में लेकिन डायरेक्शन नहीं है बच्चों। तो ये स्केलर हो गए। आपकी जिंदगी बीत गई है, मैक्सिमम जिंदगी अभी तक की, मैक्सिमम जिंदगी अभी तक की स्केलर पढ़ते हुए। अब वेक्टर की बात करेंगे। 11th में बिना वेक्टर के काम नहीं चलने वाला, 12th में भी बिना वेक्टर के काम नहीं चलने वाला। तो भाई वेक्टर है क्या? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड भी हो, फिक्स मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे? वेक्टर बोल देंगे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। तो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ द वेक्टर? एनी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एनी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एक बच्चे ने पूछा कि भाई एक बच्चे ने पूछा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया, वेक्टर की क्या यूनिट होती है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया आपने। वेक्टर की क्या यूनिट होती है? क्या वेक्टर की यूनिट होती है? बिल्कुल होती है। वेक्टर की भी होती है, स्केलर की भी होती है। तो वेक्टर की क्या होती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। भाई वेक्टर, मैंने पहली बात बताया डेफिनेशन, एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी का मतलब बहुत सारे हो सकते हैं। एनी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ फिक्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उसको आपने क्या बोला? वेक्टर। बिल्कुल ऐसे ही डेफिनेशन लिख लो। एनी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उसको क्या बोलेंगे? वेक्टर। अब वेक्टर के एग्जांपल क्या है? आपके क्वेश्चन पे तुरंत आ रहा हूं अभी। भाई वेक्टर के एग्जांपल क्या हैं? एक हो गया आपका जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो गया, बहुत बढ़िया। वेलोसिटी हो गई, ओके, बहुत बढ़िया। वेट हो गया, बहुत बढ़िया। फोर्स हो गया, बहुत बढ़िया। टॉर्क हो गया, बहुत बढ़िया। मोमेंटम हो गया, मोमेंटम हो गया, बहुत बढ़िया, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारी चीजें वेक्टर है। अब बताओ, ये सबकी यूनिट होती है। तो वेक्टर बहुत तरह के। अब किस वेक्टर की है? अलग अलग वेक्टर की अलग अलग यूनिट होगी। भाई डिस्प्लेसमेंट है, ऐसा यूनिट मीटर। वेलोसिटी है, ऐसा यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन है, अगर मान लो, यहां लिखा नहीं मैंने, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो सो मैनी थिंग्स, सो मैनी। अभी तो ये मैंने नाम लिया, इन सभी के बारे में एक एक करके आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे। एक बच्चे ने पूछ लिया टॉर्क क्या होता है? टॉर्क क्या होता है? ओ दरवाजा, दरवाजे को धक्का मारा आपने, ऐसे टैक फोर्स लगा, ऐसे ऐसे गया, ऐसे घूम गया। भाई दरवाजे को फोर्स लगाने से क्या हुआ? क्या वो आपके साथ चला गया क्या दरवाजा? नहीं गया। तो हुआ क्या? क्या हुआ? ये देखो मैंने फोर्स लगा दिया दरवाजे से, आहा। चलो भाई, दरवाजे को फोर्स लगाने से वो टर्न हुआ, घूमा, तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। एक बच्चे ने पूछा डाउट अभी, टॉर्क क्या होता है? तो मैंने बोल दिया कि फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पे और उससे वो रोटेट होता है, तो रोटेट होने वाला इफेक्ट जो है फोर्स का, उसको टॉर्क कहते हैं। खैर छोड़ो, अभी हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना। तो भाई कोई भी चीज जिनमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, उसको हम क्या बोलेंगे? वेक्टर बोलेंगे। और अच्छा, अगर आप करंट को देखो, करंट का झटका लगता है जोर से, करंट में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो वो क्या होना चाहिए? स्केलर होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए? बताओ क्या होना चाहिए? करंट स्केलर भी, क्या नाम, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, दोनों है उसमें करंट में, तो वो स्केलर होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए? आपको क्या लगता है बच्चों? ठीक है, करंट में क्या है? करंट में क्या है?
करंट को आई से दिखाते हैं, इसमें मैग्नीट्यूड है क्या? बिल्कुल है। डायरेक्शन है क्या? बिल्कुल है। तो ये एक वेक्टर होना चाहिए, लेकिन ये वेक्टर नहीं है बच्चों, ये वेक्टर नहीं है। ओहो, तो वेक्टर का डेफिनेशन यही तो पढ़ा था कि मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो उसको वेक्टर कहेंगे। फिर ये वेक्टर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पढ़ने वाले हैं हम इसी चैप्टर में लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ने वाले हैं, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर एडिशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसी में तो एक्चुअली क्या होता है कि करंट है, मान लो यहां से ऐसे जा रहा है बच्चों, ऐसे जा रहा है, ये 2 एम्पियर चला गया, इधर 5 एम्पियर चला गया, यहां पर ऐड होकर के 7 एम्पियर आ गया, इसका और इसका दोनों का सम इधर चला गया ना सम, ठीक है। आपने क्या इसमें एंगल देखा क्या था? नहीं देखा। आपने ऐड करने के लिए इसको क्या ऐसा कोई फॉर्मूला लगा दिया क्या? a² + b² + 2ab cos थीटा वाला ऐसा कोई फॉर्मूला लगाया? नहीं सर, ये तो हमें पता ही नहीं अभी, बट हम 10th में भी ऐड करते थे। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला आता है ये आता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आता है। ये क्या होता है हम सीखेंगे इसी चैप्टर में, आने वाली क्लासेज के अंदर हम सीखेंगे तसल्ली बख्श, शायद आज भी नंबर आ जाए, देखते हैं। तो भाई क्या होता है कि जितने भी वेक्टर हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेट, फोर्स, टॉर्क, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, सभी का एडिशन सब्ट्रैक्शन इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है बच्चों, समझ रहे हैं आप? तो होता क्या है यहां पर समझिएगा कि जितने भी वेक्टर्स हैं वो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर कोई लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो वेक्टर नहीं है। तो करंट में, करंट का दोष इतना है कि इसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, लेकिन ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को सेटिस्फाई नहीं करता। इट डज नॉट सेटिस्फाई, इट डज नॉट सेटिस्फाई कौन? करंट सेटिस्फाई लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, समझ रहे हो? इट डज नॉट सेटिस्फाई लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, इसलिए ये क्या है? एक स्केलर है। तो वेक्टर का जो डेफिनेशन लिखा था आपने उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर लो। क्या था वेक्टर का डेफिनेशन? एनी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, आगे लिखो, एंड आल्सो सेटिस्फाई, सॉरी, एनी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड आल्सो सेटिस्फाइज लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन इज कॉल्ड अ वेक्टर। अब ये करेक्ट होगा, डेफिनेशन परफेक्ट होगा। क्या क्या वेक्टर का क्या डेफिनेशन लिखोगे? एनी फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड आल्सो सेटिस्फाइज लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, करंट इज नॉट अ वेक्टर, क्यों? ठीक है, current is having both magnitude as well as direction, but still it is a scalar quantity because it does not satisfy laws of vector addition. ओके बच्चों, पता चल गया वेक्टर किसको कहोगे? मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए और लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। लॉज ऑफ वेक्टर कौन से होते हैं? ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ, इस तरह के होते हैं। चलिए गाने को आगे बढ़ाते हैं और अब हम देखते हैं सबसे पहले अब वेक्टर को दिखाते कैसे हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और आगे बढ़ते हैं बच्चों। भाई ताबड़तोड़ क्लासें होने वाली है इस चैनल पे, अब फिजिक्स की 11th की, 12th की, इवन की 9th 10th की भी, 9th 10th की भी फिजिक्स का पूरा पोर्शन यहाँ पर कवर हो रहा है, स्टार्ट हो चुकी है बिल्कुल। तो भाई बस बी रेडी, बी ट्यून्ड। तो प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, इस पर मैं आऊँगा मेरे दोस्त, बाद में आऊँगा, मैंने बताया भी था एक दिन आपको, ठीक है। सो अब आते हैं यहाँ पर कि भाई वेक्टर को दिखाते कैसे हैं, अभी जरा सीखे तो सही भाई। तो वेक्टर को दिखाते कैसे? तो मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, वाओ ये पॉइंट है, ऐसे इनको ज्वाइन कर दिया,
और ये मान लो 100 किलोमीटर है। क्या बात कर रहे हो, 100 किलोमीटर। अब इसको देख के, इस फोटो को देख के पता चल रहा है क्या कि कोई इंसान जो है ए से बी जा रहा है या बी से ए जा रहा है, पता चल रहा है क्या? आपको पता चल रहा है इसको देख करके? नहीं सर, नहीं पता चल रहा। लेकिन अगर मैं एरो लगा दूंगा तो अब पता चलेगा कि वो जा रहा है ए से बी की तरफ जा रहा है। वो किधर जा रहा है? ए से बी जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, बचपन में ए बी इज इक्वल टू 100 किलोमीटर ऐसे आप लिख देते थे, 5 सेंटीमीटर लिख देते थे, है ना, इस तरह लिख देते थे। बहुत बढ़िया। तो ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड है। अगर आपने सिंपली लिखा ए बी इक्वल टू 100 किलोमीटर, दिस इज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ओनली। लेकिन वेक्टर को कैसे दिखाएंगे भाई? उसमें डायरेक्शन भी आ जाए। तो ए बी ऐसे लिखा, ऊपर से एक एरो लगा दो, ऊपर से एक एरो लगा दो। एरो लेफ्ट टू राइट ही होना चाहिए, राइट टू लेफ्ट नहीं, कभी लेफ्ट टू राइट होना चाहिए। सही है, ओके। तो अब ये जैसे ऊपर से एरो लगाया, इससे पता चलता है ये एक वेक्टर है। ये क्या है? एक वेक्टर है। और वेक्टर है तो इसमें दो चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। और वो मैग्नीट्यूड कैसे दिखाएंगे भाई? एक तरीका ये है, ए बी, ये तो वेक्टर लिखा, एरो लगाते ही पता चलता है कि वो एक वेक्टर है। एरो ऊपर से लगा दिया तो उससे पता चलता है कि वो एक वेक्टर है। यस। अब आप क्या करो, दो लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो नीचे ऐसे। ये क्या है? मोड का साइन है। ये क्या है? मोड जैसा, ठीक है, मोड जैसा साइन है। ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड। बहुत बढ़िया। अगर मैंने सिंपली ए बी लिख दिया तब भी पता चलता है कि ये मैग्नीट्यूड है। और अगर यहां पर पता है 100 किलोमीटर तो ये भी मैग्नीट्यूड को दिखाता है। तो ये तरीके हैं बच्चों, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के, किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। तो इसमें दो चीज होगी, डायरेक्शन। फोटो से तो पता चल ही रहा है आपको, यहां से भी पता चलेगा। अगर 2 लेटर से लिखा है, वेक्टर को एक सिंगल लेटर से भी दिखा सकते हैं और 2 लेटर से भी। तो अगर 2 लेटर से दिखाया तो ए टू बी होगा। ये है इनिशियल, ये है फाइनल। ए टू बी डायरेक्शन होगा इसका डायरेक्शन क्या होगा? ए टू बी डायरेक्शन होगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा? ए से बी की तरफ डायरेक्शन होगा। पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ डायरेक्शन होगा। पॉइंट ए से कहां पर? पॉइंट बी की तरफ डायरेक्शन होगा मेरे दोस्त, ऐसा होगा। ओके, किसी को दिक्कत? ये होगा। अगर एक सिंगल लेटर से दिखा दिया, ओ ये है, वो मान लो वेक्टर पी है भाई, ये इसका लेंथ मैंने मान लिया 20 मीटर है। बहुत बढ़िया। तो यहां पर पी वेक्टर ये रहा, तो ये क्या है? एरो ऊपर में लगा दिया तो अ वेक्टर है। बहुत बढ़िया, वेक्टर है भाई, वेक्टर है, वेक्टर है, वेक्टर है। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कैसे दिखाएंगे? सिंपली पी से दिखा दो या 20 से दिखा दो, इतना मीटर। ये है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी। अच्छा, एक और चीज बता रहा हूं, 20 मीटर पी ये दिखाया। अगर मुझे कोई दूसरा वेक्टर दिखाना हो जिसका लेंथ इससे डबल एक ऐसा वेक्टर मुझे दिखाना है अगर जिसका लेंथ इससे डबल हो, तो भाई कैसे दिखाएंगे वो? कैसे दिखाएंगे वो? तो कोई दिक्कत नहीं भाई। अगर ये 20 मीटर वाला ये है तो भाई अब यहां पर मैं ऐसे दिखा दूंगा। ये देखो, इससे डबल बनाने की कोशिश की है। ये 2p वेक्टर है, इससे डबल है, 40 मीटर इसका मैग्नीट्यूड है। तो भाई एक्चुअली क्या होता है कि ये जो एरो है ना, उसका लेंथ बताता है ग्राफिकली कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। अगर इसका लेंथ कम है तो भाई कम मैग्नीट्यूड है 20। इसका लेंथ अगर ज्यादा है तो भाई ये इसका मैग्नीट्यूड क्या है? ज्यादा है। तो भाई लेंथ ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। समझ रहे हो? ग्राफिकली अगर आपको कभी दिखाना हो तो जितना ज्यादा इसका लेंथ होगा बच्चों, उतना ज्यादा वेक्टर का क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। एक और बात यहां से दो चीजें और पता चल रही है आपको। एक और चीज कि भाई पी वेक्टर का लेंथ इतना है, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका लेंथ क्या हो गया? मैग्नीट्यूड क्या हो गया? डबल हो गया। देख लो तो भाई 2p वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ p, यानी कि 40 मीटर। पहले वाले से डबल हो गया। इंक मैंने खूब सारा डाल दिया है अभी भाई। ओके, तो यहां पर कोई बात नहीं। तो यहां देखो बच्चों,
तो अगर आप किसी नंबर से किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना टाइम्स हो जाता है। तो अगर ये p वेक्टर है, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो भाई इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ट्वाइस हो गया, 2 टाइम्स हो गया। बहुत बढ़िया, ऐसा होता है बच्चों। चलो अब आपको ले चलते हैं आगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ वेक्टर। यहां तक मैंने करवाया, यहां तक कोई दिक्कत। डायरेक्शन कैसे बताएंगे वेक्टर p का, वो डायग्राम से पता चलेगा, डायग्राम से पता चलेगा, ऐसे ऐसे नहीं पता चलेगा आपको। 2 लेटर होगा तो यहां से भी बता सकते हैं और डायग्राम से भी बता सकते हैं, ठीक है। यहां पर तो भाई ऐसे ही बताएंगे, अगर ये डायग्राम पता है तो उसी से बताएंगे, ठीक है। और भी तरीके हैं आईजेके के टर्म्स वगैरह में, तो वो अभी हम पहुंचे नहीं है, बात करेंगे। तो चलो भाई आगे चलते हैं। लिखो टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब ये हमें पता चल गया, एरो लगाने से पता चल रहा है कि वेक्टर है, एरो लगाने से पता चल रहा है कि ये एक वेक्टर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए लिखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। बहुत तरह के वेक्टर्स है, बहुत तरह के, आप पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, बहुत तरह के। कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं जो हमें पढ़ना चाहिए, हमारे सिलेबस में है। तो इंपॉर्टेंट वेक्टर्स कौन सा है? नंबर 1 है बच्चों इक्वल वेक्टर्स। बड़ा यूज करोगे आप, इक्वल वेक्टर्स। क्या होना चाहिए इक्वल वेक्टर्स? बताओ मुझे, व्हाट यू थिंक, क्या होना चाहिए ये बताओ। होना क्या चाहिए इक्वल वेक्टर्स का मतलब? आपके दिमाग में जैसे आपने सुना तो आपके दिमाग में क्या इमेज आई, ये समझना। देखिए भाई, एक वेक्टर मैंने ये मान लिया, चलो ये ए बी है, और ये मैंने मान लिया, कुछ भी मान लिया, चलो 20 मीटर मैंने मान लिया, ओके। और दूसरा वेक्टर मैंने ये माना, ये, ठीक है, इसका नाम दे देता हूं, चलो इसका नाम दे देता हूं पी क्यू, और ये लेंथ भी 20 मीटर है। दोनों का लेंथ बराबर है भाई, दोनों का लेंथ बराबर है। ये ए बी वेक्टर है, क्या ये ए बी वेक्टर है, और ये पी क्यू वेक्टर है बच्चों, समझ रहे हो? इसका डायरेक्शन है ए टू बी, और इसका डायरेक्शन है पी टू क्यू। एक बात, दूसरा इसका मैग्नीट्यूड है ए बी वेक्टर का, ए वेक्टर लिखा, 2 लाइन ड्रॉ किया तो मैग्नीट्यूड है ये 20 मीटर, और इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं देखूं तो इसका मैग्नीट्यूड भी है 20 मीटर। प्यारे बच्चों, आप क्या देख रहे हैं? मैंने बनाने की कोशिश की है कि दोनों का डायरेक्शन सेम, सेम लेंथ भी सेम। तो ऐसे जो 2 वेक्टर्स होंगे जिनका लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा, ऐसे 2 वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। भाई 2 वेक्टर से इक्वल है, वेक्टर में 2 चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, खत्म बात। वेक्टर में 2 चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, अगर दोनों ही सेम हो तो दोनों 2 वेक्टर्स ऐसे, या 2 से ज्यादा भी, जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो। एक इधर लग रहा हो तो दूसरा भी इधर लग रहा हो, एक इधर तो दूसरा भी इधर, एक ऊपर तो दूसरा भी ऊपर, एक नीचे तो दूसरा भी नीचे, डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो। तो आप लिख सकते हैं इक्वल वेक्टर्स का डेफिनेशन क्या? 2 वेक्टर्स, क्या 2 वेक्टर्स having same magnitude, having same magnitude and also acting in the same direction, in the same direction, same direction, ठीक है, आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। उसको क्या बोलेंगे बच्चों? इक्वल वेक्टर बोलेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो यहां पर मैं लिखूंगा, क्या लिख सकता हूं मैं यहां पर? ए बी वेक्टर इज इक्वल टू पी क्यू वेक्टर, मैं ऐसा लिख सकता हूं। इक्वल टू बता रहा है कि भाई दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और डायरेक्शन भी सेम है, बिल्कुल। तो आप लिखने का तरीका ये होगा, बिल्कुल आप लिख सकते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरा टाइप ऑफ वेक्टर होता है बच्चों जिसको हम बोलते हैं क्या? नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स क्या होता है? नेगेटिव वेक्टर्स होता है बच्चों। भाई नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? चलिए
अब मैं इसी को मॉडिफाई करता हूं, जरा ध्यान समझना कि अब मैं क्या करता हूं कि भाई इसको मैंने हटाया, सेम यही डायग्राम, मैंने एरो पलट दिया ये, तो अब ये बन गया आपका क्यूपी वेक्टर। देख रहे हैं क्यूपी वेक्टर, ये क्या बन गया क्यूपी वेक्टर। अब इसका देखो यहां पर देखो ए बी तो यही है, आप देखो क्यूपी वेक्टर, देखो इसका डायरेक्शन क्या है, क्यू से पी है, क्यू टू पी है बच्चों, है या नहीं है मुझे बता दो। एरो से दिखने से पता चला क्यूपी, यहां से भी पता चला फर्स्ट लेटर टू सेकंड लेटर होता है इनिशियल टू फाइनल, क्यू टू पी, डायरेक्शन क्यू टू पी हो गया। और क्यूपी का जो मैग्नीट्यूड है, लेंथ है, वो भी 20 मीटर है या नहीं मुझे बताओ, है या नहीं। तो दोनों वेक्टर में आप क्या देख रहे हो, दोनों वेक्टर में अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, इन दोनों में बताओ क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, टेल बता दो मुझे, अब बता दो। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हो, एक चीज ये है कि भाई यहां पर ए बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्यूपी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। लेकिन अगर आप डायरेक्शन को ऑब्जर्व करो तो क्या देख रहे हो आप, एक का डायरेक्शन इधर है तो दूसरे का इधर है, अपोजिट डायरेक्शन है या नहीं, अपोजिट डायरेक्शन है, बिल्कुल अपोजिट में, एक इधर है तो दूसरा इधर है, तो दे आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड and acting in just opposite direction ओके। तो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन इनका क्या है बच्चों, बिल्कुल अपोजिट है। तो हम एक वेक्टर को दूसरे का नेगेटिव बोलेंगे, विल से ए बी वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ पी क्यू, और वी कैन आल्सो से पी क्यू वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ ए बी वेक्टर। किसी एक को दूसरे का नेगेटिव बोलेंगे, तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, ए बी वैक्टर इज इक्वल टू क्यू पी वैक्टर। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। क्यों, ये इक्वल टू क्या बता रहा है, ए बी वैक्टर और क्यू पी वैक्टर का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, डायरेक्शन भी सेम है, इक्वल वैक्टर्स। इक्वल कहां है, ये डायरेक्शन अपोजिट है। तो सही स्टेटमेंट क्या होगा, यहां माइनस लगा दो एक जगह पे, या तो इधर लगा दो या इधर, एक जगह लगा दो। अब यहां पर इक्वल टू बता रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और ये नेगेटिव का साइन बता रहा है बच्चों दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, समझे, बिल्कुल। इक्वल टू क्या बता रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, नेगेटिव का साइन बता रहा है दोनों का डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल, समझे, बहुत बढ़िया चीज है। तो नेगेटिव वेक्टर को क्या कहेंगे, किसी एक वेक्टर को दूसरे का नेगेटिव तब बोलेंगे अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो। अ वेक्टर इज सेड टू बी, अ वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर का डेफिनेशन बताओ, इज सेड टू बी नेगेटिव ऑफ अदर, said to be negative of other if they are having same magnitude but acting in just opposite direction, ओके बच्चों। तो किसी एक वेक्टर को दूसरे का आप नेगेटिव बोल सकते हैं, दोनों का लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट। ऐसा दिखाने के लिए ये दिखाएंगे मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, ये करेक्ट है, और अब ये भी करेक्ट है। नेगेटिव का साइन आप इधर लगा दो या इधर लगा दो, चलेगा। अच्छा, एक अच्छी बात बताता हूं आपको, बहुत बढ़िया बात बताता हूं अभी, कि कोई भी वेक्टर है, मान लो इधर है कोई वेक्टर, मान लो इधर है कोई वेक्टर पी है, मान लो कोई वेक्टर पी है इधर है, इसका लेंथ कुछ भी है, मान लो 20 मीटर मैंने मान लिया, कुछ भी मान लिया। अगर मैं इससे पहले माइनस का साइन लगा दूं, अगर पी से पहले मैं माइनस का साइन लगा दूं तो ये आ जाएगा माइनस का पी। आपने क्या देखा, मैंने एरो का डायरेक्शन पलट दिया, एरो पी वेक्टर का इधर है तो माइनस पी का बिल्कुल अपोजिट होगा, इसका लेंथ भी 20 मीटर ही होगा,
जो इसका है लेंथ वही इसका होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन एक बहुत बढ़िया चीज मिलती है हमें, डायरेक्शन पलट जाता है, रिवर्स हो जाता है। याद रखना, किसी भी वेक्टर से पहले नेगेटिव का साइन लगाते ही उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है बच्चों। बहुत काम आता है ये, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो याद रखना, अगर मान लो कि एक तीर चला दिया आपने ऊपर, जय श्री राम, ऊपर की तरफ मार दिया, तो तीर ऊपर जा रहा है, ठीक है। हनुमान जी आ गए, उन्होंने माइनस का साइन लगा दिया, ये वेक्टर ए है, और हनुमान जी आए, माइनस का साइन लगा दिया, तो ये पलट गया डायरेक्शन नीचे की तरफ, -a। समझ रहे हैं? ऐसे तीर मत चला देना। तो भाई एक वेक्टर अगर एक डायरेक्शन में है, माइनस का साइन लगाते ही उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है बच्चों, बहुत काम आता है। कोई वेलोसिटी वेक्टर है इधर, ये वेलोसिटी वेक्टर है, वाओ बहुत इंक है, ठीक है। माइनस का साइन लगाते ही उसका डायरेक्शन पलट जाएगा, -v इधर हो जाएगा, तो ये बहुत काम आने वाला है। कोई वेक्टर इधर है, माइनस का साइन लगाते ही उसका डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स हो जाता है, डायरेक्शन रिवर्स होगा, बहुत काम आने वाला है आपके। सही है। चलिए, दो तरह के वेक्टर हमने सीख लिए, इक्वल वेक्टर और नेगेटिव। अब तीसरे और मेरा फेवरेट बहुत ही बेहतरीन वेक्टर की तरफ हम बढ़ रहे हैं आगे, और वो है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है, जरा उसके बारे में बात करते हैं। चलिए बात करते हैं अब हम यूनिट वेक्टर के बारे में। क्या यहां तक जो मैंने करवाया उसमें तकलीफ है किसी बच्चे को? कोई ऐसा बच्चा जिसको तकलीफ हो यहां तक जो मैंने करवा दिया? यहां तक किसी को तकलीफ है बच्चों? प्लीज टेल मी। भाई वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर हमने देखा कि भाई टाइप्स ऑफ वेक्टर में इक्वल वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। नेगेटिव वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, तो नेगेटिव वेक्टर्स। यहां तक हमने सीख लिया। यहां तक कोई डिफिकल्टी बताना चाहेगा कोई बच्चा? किसी भी तरह की डिफिकल्टी कोई बताओ। चले फिर आगे। तो तीसरा वेक्टर आता है आपका यूनिट वेक्टर बच्चों। तीसरा आता है आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर भाई नाम से पता चलता है, यूनिट का मतलब यूनिटी, यूनिटी का मतलब वन, यूनिट का मतलब यूनिटी, यूनिटी का मतलब वन। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो बच्चों, उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर बोलेंगे। हाँ, लेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड वन हो। तो a vector having magnitude unity, is called a unit vector। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? वन हो, उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर बोलेंगे। क्या मतलब? भाई कोई वेक्टर है, मान लो ये कोई वेक्टर है। अब देखो, अब अभी आते हैं यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या मैंने बोला? वन है। अब यूनिट वेक्टर को दिखाने का भी एक तरीका होता है। ऑर्डिनरी किसी भी वेक्टर को आप क्या करते हैं? ऐसे एरो लगा दिया, दिखा दिया वेक्टर को। क्या यूनिट वेक्टर को ऐसे दिखा सकते हैं? यस, दिखा सकते हैं। किसी वेक्टर को आप एरो लगा के दिखा सकते हैं। लेकिन जो यूनिट वेक्टर होता है उसके लिए एक स्पेशल नोटेशन और आता है। एक और नोटेशन आता है कि आपने ऐसे लगा दिया, ए बी कैप लगा दिया या पी कैप लगा दिया। कैप लगा के भी यूनिट वेक्टर को दिखाते हैं। देखो भाई, एरो लगा दिया तो कोई वेक्टर हो सकता है, एरो आपने लगा दिया तो कोई भी वेक्टर हो सकता है, यूनिट वेक्टर भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने कैप लगा दिया तो वो यूनिट वेक्टर ही है, कोई और वेक्टर नहीं हो सकता, वो यूनिट वेक्टर ही है। तो अगर ये बता दिया ये ए बी कैप है ऐसा, तो ये एक यूनिट वेक्टर है, अ यूनिट वेक्टर। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। इसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन यहां पर अगर दो लेटर है तो हम लिख सकते हैं ए टू बी होगा। मैग्नीट्यूड लिखना है, मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे? जैसे लिखते थे ए बी, ये तो यूनिट वेक्टर है, दो वर्टिकल लाइन से ड्रॉ कर दो मोड जैसा, ये बता रहा है मैग्नीट्यूड, और ये मैग्नीट्यूड है वन। क्यों है वन? इसका मैग्नीट्यूड क्यों है वन यूनिट वेक्टर का? क्योंकि यूनिट वेक्टर है भाई, इसका मैग्नीट्यूड वन होगा।
सभी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। कोई भी दुनिया का यूनिट वेक्टर ले लो, मैग्नीट्यूड 1 होगा, तभी तो ये यूनिट वेक्टर है, नहीं तो यूनिट वेक्टर क्यों होता, तभी ये यूनिट वेक्टर है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है तभी वो यूनिट वेक्टर है। अरे वाह भाई वाह, क्या हमारे काम का है क्या यूनिट वेक्टर? बहुत काम का है, यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां, कहीं पर भी यूज हो जाता है यूनिट वेक्टर, कहीं पर भी यूज हो जाता है, इतना इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? हाँ। अरे एक चीज बताओ, 20 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या होगा बताओ? 20 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। 20 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 20 आता है, बहुत बढ़िया। अगर मान लो, क्या ये स्केलर है या वेक्टर है? क्या आपको डायरेक्शन का पता चल रहा है क्या? अगर ये 20 मीटर है तो 20 मीटर आ जाएगा। क्या डायरेक्शन का पता चल रहा है 20 मीटर से? नहीं पता चल रहा। लेकिन अगर मैं इसको 20 को 1 से मल्टीप्लाई करने में फर्क नहीं पड़ा, तो यहां पर यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है हमारे पास जिसका मैग्नीट्यूड 1 है लेकिन डायरेक्शन है। तो अगर मैंने 20 को ए बी कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, आहा अद्भुत अद्भुत अद्भुत, तो ये एक वेक्टर मिला, वेक्टर मिला। अगर मैंने 20 को ए बी कैप से मल्टीप्लाई कर दिया तो अभी क्या मिलेगा? एक वेक्टर। अब इसका ये तो 20 है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। तो अभी भी ये पूरा क्या एक वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा? अब मैग्नीट्यूड अब हो जाएगा 20। इसका मैग्नीट्यूड 1 है, 1 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 20 ही रहेगा, मैग्नीट्यूड 20 ही रहेगा, ठीक है। डायरेक्शन और आ जाएगा, इसमें डायरेक्शन और आ जाएगा, ए टू बी आ जाएगा। समझो जरा बात को, समझो कि भाई कोई भी चीज है, कोई भी वेक्टर है, कोई भी नंबर है, उसको अगर आपने यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? एक वेक्टर बन जाएगा। यूनिट वेक्टर खुद का मैग्नीट्यूड 1 है, 1 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो भाई ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा, 20 है तो 20 ही रहेगा मैग्नीट्यूड अभी भी, लेकिन डायरेक्शन जरूर आ जाएगा। और डायरेक्शन इस पूरे का, इस पूरा वेक्टर जो अब मिला है, ठीक है, वो ए टू बी रहेगा, जो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है वही रहेगा। समझे? तो कोई भी चीज है, मान लो 20 है, 20 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया यूनिट वेक्टर से, तो अब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड तो वही रहा, 20 ही रहा, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, लेकिन डायरेक्शन जरूर आ गया, जो ए बी कैप का डायरेक्शन है वही इस पूरे का डायरेक्शन होगा। आहा, चलिए ये तो छोटी सी बात बताई, काम आएगा कभी, मैं बता रहा हूं, इसलिए चलो कभी जरूरत पड़े तो आप मल्टीप्लाई कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। अब प्यारे बच्चों, एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं कि मान लो ये इधर है कोई वेक्टर, ये है ए, ये है बी, और 500 मीटर मैंने मान लिया ए बी एक वेक्टर है। ए बी क्या है? एक वेक्टर है, अ वेक्टर, बहुत बढ़िया, अ वेक्टर। इसका डायरेक्शन क्या है? ए टू बी है, ए टू बी है, और इसका मैग्नीट्यूड हमने देख लिया, इसका मैग्नीट्यूड है 500 मीटर। अब मुझे चाहिए, अगर मान लो इसी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर, तो क्या करेंगे? इसी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए मुझे, इसी डायरेक्शन में, ओहो एक छोटा सा मासूम सा चुन्नू मुन्नू 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 वेक्टर चाहिए मुझे इधर, ओहो यूनिट वेक्टर चाहिए, तो इसको क्या बोलेंगे? ए बी कैप। तो मुझे इसी डायरेक्शन में एक ए बी कैप चाहिए, चाहिए 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 चाहिए, क्या करेंगे? कैसे मिलेगा? तो उसका भी एक फॉर्मूला है, छोटा सा मामूली सा। क्या क्या फॉर्मूला है? क्या फॉर्मूला है बताओ, क्या फॉर्मूला है? भाई याद रखना कि भाई आप ए बी कैप कैसे मिलेगा? जब जब इस दुनिया में किसी वेक्टर को, जब जब इस दुनिया में किसी वेक्टर को आप उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो आपको एक यूनिट वेक्टर मिलेगा। समझे? जब जब इस दुनिया में किसी वेक्टर को आप उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो आपको यूनिट वेक्टर मिलेगा। तो यहां पर ए बी वेक्टर को आप उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, ए बी वेक्टर को आप उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ए बी कैप मिलेगा। ए बी वेक्टर को आप उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? ए बी कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 500 है, 500 से डिवाइड कर दो,
आ गया 1। ए बी का मैग्नीट्यूड 500 है, ए बी वेक्टर का, उसको 500 से डिवाइड कर दो। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 500, तो जो भी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उसी से डिवाइड कर दो। 500 इसका मैग्नीट्यूड है तो 500 डिवाइड कर दो, 500 तो गया कैंसिल, अब सिर्फ डायरेक्शन बचा। तो याद रखना कभी भी किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो आपको एक यूनिट वेक्टर मिलेगा। इसका मैग्नीट्यूड अगर 500 है तो आप 500 से डिवाइड कर दिया आपने, तो अब मैग्नीट्यूड हो गया 1, लेकिन डायरेक्शन खत्म नहीं हुआ, डायरेक्शन है और वही है ए टू बी है। तो अगर मैं ए बी का डायरेक्शन बोलूं, ए बी वेक्टर का, तो इसका डायरेक्शन है ए टू बी, बिल्कुल सही बात है। और इसका डायरेक्शन बोलूं ए बी कैप का, तो इसका डायरेक्शन भी है ए टू बी है, ठीक है। डिफरेंस है मैग्नीट्यूड में, ए बी कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यूनिट वेक्टर है 1 होगा। ए बी का मैग्नीट्यूड भले ही कितना था 500 था, यहां पर 500 मीटर, तो जानबूझ के उसको ए बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, समझे। तो अब आपको ये लिए एक फॉर्मूला मिल चुका है, कभी भी किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो आपको एक यूनिट वेक्टर मिलेगा। तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, एक यूनिट वेक्टर, काइंडली नोट इट डाउन। अब कहते हैं कि भाई ये जो यूनिट वेक्टर है अपने बहुत काम का है, आने वाले टाइम में यूज होगा, आपको पता भी चलेगा। यूनिट वेक्टर कितने तरह के होते हैं, यूनिट वेक्टर कितने तरह के होते हैं, ये क्वेश्चन है। क्या लगता है आपको कितने तरह के होने चाहिए यूनिट वेक्टर, ये फॉर्मूला नोट कर लो, काम आएगा ये वाला। चलो यूनिट वेक्टर कितने तरह के होते हैं बताओ, यूनिट वेक्टर कितने तरह के होते हैं, क्वेश्चन है यूनिट वेक्टर कितने तरह के होते हैं भाई। यूनिट वेक्टर अनगिनत तरह के होते हैं, अनगिनत तरह के होंगे, किसी भी डायरेक्शन में आपको चाहिए यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, चिंता ना करो। अब लेकिन क्या होता है कि इस दुनिया में 3 यूनिट वेक्टर बहुत पॉपुलर है, पूछो ही मत, इतने ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा। तो मोस्ट पॉपुलर यूनिट वेक्टर्स इस दुनिया में 3 है, सही है। 3 मोस्ट पॉपुलर, 3 मोस्ट पॉपुलर, ठीक है, और वेरी यूजफुल यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स कौन से भाई, एक है आई कैप, दूसरा है आपका जे कैप और तीसरा है के कैप। 3 यूनिट वेक्टर, आई कैप, जे कैप और के कैप, ये तीनों बहुत पॉपुलर है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। अच्छा तो बताओ आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड, आई कैप का, अरे आई कैप एक यूनिट वेक्टर है भाई, और हर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 ही तो होता है। अरे हाँ भैया, आई कैप तो एक यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा, क्योंकि हर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो आई कैप का क्यों नहीं होगा। जे कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कैप लगा रखा है, यूनिट वेक्टर है, ऑब्वियस बात है मैग्नीट्यूड 1 होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो के कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 लिख दें क्या, बिल्कुल लिखो, होगा ही होगा भाई, हर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो आई कैप का भी होगा, जे कैप का भी होगा और के कैप का भी होगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है, बहुत बढ़िया। अच्छा तो सर मैग्नीट्यूड तो बता दिया आपने, डायरेक्शन क्या होगा आई कैप का, जे कैप का, के कैप का, इतना पॉपुलर है, फिक्स है क्या, ये फिक्स है बिल्कुल। मैग्नीट्यूड भी फिक्स क्योंकि यूनिट वेक्टर 1 ही होगा, डायरेक्शन भी फिक्स है इनका, आई कैप, जे कैप और के कैप का। तो आई कैप का डायरेक्शन क्या होगा, जे कैप का क्या होगा और के कैप का क्या होगा भाई, ओ वाह, आई कैप का डायरेक्शन क्या होगा, जे कैप का क्या होगा, के कैप का क्या होगा, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, क्या लगता है आपको। तो उसको समझने के लिए 3 एक्सिस बनाते हैं। कौन से 3 एक्सिस, अच्छा आप बचपन में 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ये एक्स एक्सिस पढ़ा था ना, चलो इसको वाई एक्सिस बोल दिया हमने, ठीक है, ओके। एक को एक्स एक्सिस, दूसरे को वाई, और एक्स और वाई के बीच में एंगल कितना होता था मुझे बता दो, कितना एंगल होता था, 90 डिग्री, हाँ बिल्कुल होता था, ठीक है। इधर भी लिख सकते हैं ऐसे, इधर पॉजिटिव में नंबर होता, +1 +2 ऐसे होता था ना, +3 ऐसे होता था, इधर माइनस, ये ओरिजिन हो गया,
ये ओरिजिन हो गया, -1 -2 ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर है प्लस का 1 +2, ऐसे ही होता था क्या, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और इधर नेगेटिव वाई एक्सिस। अच्छा अच्छा, ये तो बच्चा बच्चा जानता है सर। अरे वाह भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, एक्स और वाई एक्सिस से आप मिल चुके हैं। अब समय आ गया है आपके इंट्रोडक्शन का तीसरे एक्सिस के। तीसरा एक्सिस एक्स वाई मिल चुका है, अब जेड आ रहा है। तीसरा एक्सिस क्या आ रहा है, जेड आ रहा है। यस मेरे दोस्त, जेड एक्सिस आ रहा है। तीसरा एक्सिस क्या है, जेड एक्सिस है। ये एक्स ये वाई तो ये जेड होगा। एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री है, बचपन से पता है आपको। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। एक्स और वाई के बीच में 90 है, तो वाई और जेड के बीच में भी 90 होता है, और एक्स और जेड के बीच में भी 90 डिग्री होता है। इनमें से किसी भी दो एक्सिस को एट अ टाइम देखो, उनके बीच में 90 डिग्री मिलेगा। एक्स और वाई के बीच में 90, और वाई और जेड के बीच में भी 90, और ये आपका एक्स और ये जेड है, इसके बीच में भी 90। तो किसी भी दो एक्सिस को एट अ टाइम देखो, उनके बीच में एंगल 90 डिग्री मिलेगा। दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, समझो। तो आप लिख सकते हैं एक्स वाई एंड जेड एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। किसी भी दो को देखो एट अ टाइम, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। एक्स वाई एंड जेड एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कोई भी दो देखोगे एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा। क्या यह समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। प्यारे बच्चों, अब डायरेक्शन की बात कर रहे थे हम लोग। आई कैप का डायरेक्शन, जे कैप का डायरेक्शन और के कैप का डायरेक्शन के बारे में। अरे हाँ भाई, आई कैप का डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस होगा, जे कैप का डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस होगा, और के कैप का डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस। सर इसमें भी जेड दिखाने का, चलो अभी दिखा देते हैं। तो भाई ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये मैंने बना दिया जेड एक्सिस। 3D है बच्चों, तो ये 90 आपको पता नहीं चल रहा होगा, बट 90 है। कैसे आपको बता दिया, ऐसे। इससे समझ में आएगा आपको, ये एक्स है, ये वाई है, तो ये क्या होगा, जेड होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3D है, तो ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है, और ये एंगल भी 90 है। ठीक है, 3D है ना, ये 3D है, आप समझिए जरा। तो भाई ये एक्स है, ये वाई है, ऐसे। तो ये तीसरा एक्सिस बाहर निकल रहा है। ये एक्स एक्सिस ये रहा, बोर्ड के साथ साथ बोर्ड पे ड्रॉ कर दिया, वाई भी बोर्ड पे, तो ये बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा ये तीसरा एक्सिस, जिसको मैं जेड एक्सिस बोल रहा हूं। क्या ये समझ में आ गया? आप किसी को भी एक्स मान सकते हैं, किसी को वाई, किसी को जेड, फर्क नहीं पड़ता। सही में फैक्ट यही है। इसको एक्स मान लो, ठीक है, इसको वाई मान लो, इसको जेड मान लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कर सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, मैं बताना चाहता हूं, आई कैप एक यूनिट वेक्टर है, बिल्कुल। इसका डायरेक्शन होगा अलोंग एक्स एक्सिस। अब अलोंग एक्स एक्सिस तो है, मान लिया, लेकिन किधर? एक्स एक्सिस में इधर या इधर? अरे हाँ, ये बात भी है भाई। इस लाइन के अलोंग जाओ, इधर जाओगे या इधर जाओगे? किधर? ये भी दो डायरेक्शन हो गया भाई। तो आई कैप का डायरेक्शन होना किधर चाहिए, इधर की तरफ या इधर की तरफ? क्या लगता है आपको? बताओ बताओ भाई। देखो, जब भी दुविधा है जिंदगी में, तो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए यार। तो जब भी कोई कंफ्यूजन है तो पॉजिटिव। तो यहां पर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस आई कैप का डायरेक्शन होगा, समझे? आई कैप का डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिख लो। तो आप लिख सकते हैं आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। समझे? लिख लो, आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सर अगर आई कैप से पहले माइनस लगा दे तो क्या होगा सर? अरे आई कैप ये रहा, माइनस लगाएंगे तो पलट जाएगा, और क्या, ये रहा, तो ये आ जाएगा माइनस आई कैप। तो माइनस आई कैप भी एक यूनिट वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? अरे भाई 1 ही होगा। नेगेटिव से क्या हुआ, डायरेक्शन पलट गया। डायरेक्शन पलट गया। आई कैप इधर था, इधर क्या हो गया, माइनस आई कैप। तो माइनस आई कैप इज आल्सो यूनिट वेक्टर एक्टिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। एक्टिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वाह। चलिए, अब जे कैप के बारे में। जे
कैप के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अब ये जे कैप जो है ये भी यूनिट वेक्टर है और ये किधर होगा, अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो यहां पर ये होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप। सो यू कैन राइट डाउन जे कैप इज आल्सो अ यूनिट वेक्टर एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्या बच्चों लिख सकते हैं ना, जे कैप इज आल्सो अ यूनिट वेक्टर एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। यस 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 यस, अरे वाह भाई वाह, जे कैप इज अ यूनिट वेक्टर एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। सही बात है। तो जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन ही पता चल गया अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्या हमें इधर एक यूनिट वेक्टर मिल सकता है अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस? मिल जाएगा क्या? मार्केट में अवेलेबल है क्या? कुछ ज्यादा नहीं करना, जे कैप इधर है तो इधर होएगा माइनस जे कैप, खत्म। किसी भी वेक्टर से पहले माइनस का साइन लगाया, डायरेक्शन पलट गया पलट गया। जे कैप इधर है तो इधर क्या हो गया, माइनस जे कैप। सर के कैप के बारे में भी बताओ सर, के कैप के बारे में। तो के कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। इसका क्या होगा, डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। ये मैंने मान लिया पॉजिटिव जेड एक्सिस है तो ये है। तो आप लिख सकते हैं के कैप इज अ यूनिट वेक्टर एक्टिंग अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। इधर मैंने मान लिया नेगेटिव जेड एक्सिस है तो इधर की तरफ होगा माइनस के कैप। तो माइनस के कैप इज आल्सो अ यूनिट वेक्टर, माइनस के कैप इज आल्सो अ यूनिट वेक्टर एक्टिंग अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। इधर अगर पॉजिटिव जेड एक्सिस है तो उससे अपोजिट में होगा नेगेटिव जेड एक्सिस। फोटो से यहां से दिखाओ, 3D में देखो भाई, ये एक्स ये वाई एक्सिस, तो ये क्या हो गया आपका, जेड एक्सिस हो गया। ये पॉजिटिव जेड एक्सिस हो गया जो मैंने ऐसे दिखा है 3D है। और तो इसके पीछे जाएगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव जेड एक्सिस होगा ये वाला। समझ रहे हैं आप? तो अगर ये जेड एक्सिस है, ये एक्स है, ये वाई है, तो ये जेड एक्सिस है, तो ये इधर पॉजिटिव जेड एक्सिस है, देख रहे हैं, तो नेगेटिव जेड एक्सिस इधर होगा। और क्या, 3D है तो भाई यहां से समझ में आता है, फोटो वोटो समझ नहीं आता, ये तो रफ डायग्राम होते हैं। तो आई होप आपको यूनिट वेक्टर के बारे में पता चला सही से। आई कैप, जे कैप, के कैप, इसका शिकार कर दोगे, कभी भी आए डरोगे नहीं। ठीक है, हमारे बच्चे डरते नहीं है इन चीजों से, छोटी मोटी चीजों से। इतना स्ट्रांग बनना है कि बस ये छोटी मोटी चीज है। अब आपको शिकार करने की एबिलिटी को, क्वेश्चन के शिकार करने की एबिलिटी को और बढ़ाते हैं, फिर आपको शिकार करने का मौका भी देते हैं। अभी थोड़ी देर में आपको देने वाला हूं शिकार करने का मौका, क्वेश्चन देने वाला हूं एक और टाइप का वेक्टर बताने के बाद फिर छोटे मोटे क्वेश्चन करते हैं जो कि स्कूल में भी आता है, बार बार आता है। तो पहले जरा इसको मिटाते हैं और अगला टाइप सीखते हैं, फिर हम जरा कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ाएंगे गाड़ी को। हाँ ठीक है, तो अगला टाइप है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, और उसको बोलते हैं क्या, पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं उसको। पोजीशन वेक्टर, हेडिंग लिखो भाई, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, क्या क्या बोला मैंने, पोजीशन वेक्टर, क्या बोल दिया भाई, पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट है पोजीशन वेक्टर। बहुत तरह के वेक्टर है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। पोजीशन वेक्टर क्या होगा, अरे भाई क्या होगा प्यारे बच्चों, मान लो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस भी होगा। ठीक है, तो चलो एक्स हो गया, ये वाई हो गया, जेड भी होगा कहीं पर, चलो ठीक है जी। अब मैं जो भी बनाऊंगा वो रफ डायग्राम होगा, एग्जैक्ट लोकेट करना मुझे भी आता है, आपको भी आता है, बचपन से सीख रखा है। और फिजिक्स में कई जगह हमें एग्जैक्ट भी लोकेट करना होता है, बट इस तरह के सिचुएशन में कभी नहीं। इस तरह के सिचुएशन में रफ डायग्राम बनता है बच्चों। तो मान लो ये मैं एज्यूम करूंगा ये पॉइंट है कोई, अब समझना जरा ध्यान से। इस पॉइंट को मैंने मान लिया पी है, और इसके कोऑर्डिनेट कुछ मैंने मान लिया -2 -3 5। सर ये नेगेटिव कैसे आ गया, यहाँ एक्स और यहाँ वाई नेगेटिव तो कभी होता ही नहीं है। मैंने क्या बोला,
रफ डायग्राम है, मैंने एज्यूम किया ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हैं, एग्जैक्ट ड्रॉ नहीं किया भाई। एग्जैक्ट हमें आता है बट अभी हम नहीं कर रहे, हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है। मैं कोई भी कुछ भी लिख दूंगा यहाँ पर कि ये लेट अस एज्यूम कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये है, बस एजम्पशन है, यहाँ पर रफ डायग्राम है, ध्यान रखना, ठीक है। एग्जैक्ट की हमें जरूरत नहीं है, जहां पड़ेगी तो हम वहां पर वो भी करेंगे, ध्यान नहीं है। ये ओरिजिन है आपका, ये पॉइंट पी है, ठीक है। अब ये पोजीशन वेक्टर क्या होगा इस वाले पॉइंट का, आप क्या करो, इस पॉइंट को इस ओरिजिन से ज्वाइन करो। इस और जानबूझ के मैंने नेगेटिव दिखाया, आपके मन में कंफ्यूजन ना रहे, हाँ कहीं आप सोचो। तो ये कोई पॉइंट है, ओके, ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, ओके, एरो लगा दिया, ओके, ये एक वेक्टर मिला, ये क्या है, वेक्टर मिला, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, इसको दिखाएंगे ओपी वेक्टर से, ऐसे ओपी वेक्टर, ओ से पी की तरफ, ये है इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो क्या लिखोगे, पोजीशन वेक्टर का डेफिनेशन क्या लिखोगे, किसी भी पॉइंट का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखते हैं, क्या क्या देखते हैं भाई, क्या देखते हैं, पोजीशन ऑफ, पोजीशन वेक्टर का डेफिनेशन, पोजीशन ऑफ एनी वेक्टर, ऑफ एनी वेक्टर with respect to origin, position of any vector with respect to origin is called its position vector। क्या बोल दिया मैंने, क्या बोल दिया, position of any point with respect to origin is called its position vector। समझे क्या, पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, किसी भी पॉइंट का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर बोलेंगे, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। बहुत बढ़िया, तो दिखाने का तरीका तो ये दिखा दिया, ओपी भाई। लिखेंगे क्या, ये कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट लिख रखा है, ये क्या है, कोऑर्डिनेट वगैरह लिख रखा है भाई। ये पहला वाला कोऑर्डिनेट हमेशा हम लोग लिखते हैं क्या, जनरली एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, और ये वाई कोऑर्डिनेट और ये जेड कोऑर्डिनेट लिखते हैं। अच्छा ये बताओ, एक्स एक्सिस के पैरेलल में अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस कौन सा यूनिट वेक्टर होता है, कौन सा यूनिट वेक्टर होता है सर, आई कैप होता है। अच्छा वाई एक्सिस के अलोंग कौन सा होता है, जे कैप होता है, और जेड एक्सिस के अलोंग कौन सा होता है, के कैप होता है। यूनिट वेक्टर होता है ना, होता है ना, बिल्कुल होता है। तो बच्चों याद रखो, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, ओपी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट जो भी है उसके साथ आई कैप लगा दो, टक। ये क्या है, वाई एक्सिस है, वाई कोऑर्डिनेट है, उसके साथ जे कैप लगा दो, जो भी है जे कैप लगा दिया। और यहां पर ये है जेड कोऑर्डिनेट, उसके साथ के कैप लगा दो, के कैप लगा दो, लगा दिया। तो मतलब एक्स कोऑर्डिनेट के साथ आई कैप लगा दो, वाई कोऑर्डिनेट के साथ जे कैप लगा दो, जेड कोऑर्डिनेट के साथ के कैप लगा दो। तो ये जो मिला, ये इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिला, ठीक है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिला। जो बच्चे नए हैं भाई, ताबड़तोड़ क्लासें होंगी इस पे, इस चैनल पे, फिजिक्स की 9th की 10th की भी मैं बना रहा हूँ वीडियो क्लासें ले रहा हूँ, लाइव क्लासेज 11th की 12th की। तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और अलर्ट हो जाएं और आ जाएं और क्लासें अटेंड करें, ठीक है। यस अभी मैं पूरे फॉर्म में हूँ, आई लाइक फिजिक्स, आई लाइक फिजिक्स, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों यहां पर देखो, देखो टक टक, क्या भाई ये लिखने का तरीका है, एक्स कोऑर्डिनेट को आई कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, वाई कोऑर्डिनेट को जे कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, जेड कोऑर्डिनेट को के कैप से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो मिल गया यही पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट का, यही पोजीशन वेक्टर है इस पॉइंट का, यही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आहा आहा। चले अब प्यारे बच्चों होगा क्या यहां पर देखते हैं। तो ये पोजीशन वेक्टर मिल गए ना, बहुत बढ़िया, मिल गए, बहुत बढ़िया। अब और बात करता हूं मैं,
इसका अगर मुझे लेंथ चाहिए यानी कि मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मुझे अगर चाहिए इस पोजीशन वेक्टर ओपी का मैग्नीट्यूड, तो कैसे निकालेंगे? आईजेके के टर्म में है। हाँ, कैसे निकालेंगे भाई? मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर, तो ये आएगा ओपी वेक्टर और 2 लाइन ड्रॉ कर दो, ये मैग्नीट्यूड है। और ये कैसे निकालेंगे? ये कैसे निकालेंगे? तो ये देखो, रूट, अंडर रूट। देखो तरीका, देखो आप तरीका, आई के साथ जो कुछ भी है उसका स्क्वायर कर दो, -2 है भाई। जे के साथ जो कुछ भी है उसका स्क्वायर कर दो, -3 है तो उसका स्क्वायर। फिर के के साथ जो कुछ भी है वो क्या है भाई? +5 है तो उसका स्क्वायर कर दिया। बाय चांस इस -2 को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ आई, इस -3 को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ जे, 5 को बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ के बोलेंगे। आहा, यस। तो भाई इसके साथ जो है कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, ये है कोफिशिएंट ऑफ जे कैप, और ये है कोफिशिएंट ऑफ के कैप। है या नहीं है मुझे बताओ? बिल्कुल है यार। इसको सॉल्व करना बच्चों का खेल है। इनको स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, बस खत्म है। तो यहां पर आपको मिलेगा ओपी का मैग्नीट्यूड, इसको सिंपली आप ओपी से भी लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा कितना? 4 + 9 + 25, तो ये आ गया आपका 34, 34 + 4 38। ठीक है, तो ये आ गया मैग्नीट्यूड, कितना आ गया? 38, √38। क्या ये बात क्लियर है सभी को? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ। अब आपके लिए काम देता हूं छोटा सा पहले, कि मान लो ये वाला पॉइंट है कोई, ये पॉइंट है Q, और इसके कोऑर्डिनेट मान लो 1 3 -7, मान लो ये है 1 3 -7 है। अब आपको इस पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर निकालना है और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। करो सभी लोग, सभी लोग करें खुद फटाफट, और आंसर बताएं जल्दी से, मैसेज में लिखें, कमेंट में लिखें, फटाफट कमेंट करें जल्दी से कि भाई ये है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा ओपी वेक्टर, ये था ओपी वेक्टर सॉरी, और ये है ओ क्यू वेक्टर। तो चलो भाई करो सभी बच्चे, मुझे पोजीशन वेक्टर क्यू पॉइंट का निकाल के दिखाओ। देखते हैं कौन कौन करता है। सबसे पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू, इसको क्या लिखेंगे? ओ क्यू ऐसे। तो भाई ओ क्यू क्या है जल्दी से करो, और उसका मैग्नीट्यूड बताओ जल्दी से, फटाफट फटाफट बताने का, जल्दी से, कम ऑन डू इट। सभी लोग ट्राई करें जल्दी से। बेटे आपका नंबर आ गया है, जल्दी 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 ट्राई करो, जल्दी जल्दी ट्राई करो। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से करो, जल्दी से। आया किसी का? आया किसी का? जल्दी 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 जल्दी, बिल्कुल इसी पैटर्न पे करना है, फटाफट फटाफट, खटाखट खटाखट बड़ाफट। तो भाई यहां पर पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, तो क्या होगा? ओ क्यू होगा, ओ क्यू, और ये है 1 आई कैप, 1 आई कैप यानी कि सिंपली आई कैप। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, आई कैप से मल्टीप्लाई करो, ये वाई कोऑर्डिनेट है तो जे कैप से मल्टीप्लाई करो, और ये के जेड कोऑर्डिनेट है तो के कैप से मल्टीप्लाई करो। ऐसा हो गया, समझे? 1 को लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। तो आपने इसको 1 को आई कैप से मल्टीप्लाई कर दिया। एक रफ डायग्राम है ये, कहीं आप एग्जैक्ट मान लो वो नहीं हो,
और ना हमें एग्जैक्ट की जरूरत है, जरूरत होती तो हम कर भी लेते। तो एक्स कोऑर्डिनेट को आई कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, वाई कोऑर्डिनेट को जे कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, और जेड कोऑर्डिनेट को आपने के कैप से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ गया क्या बच्चों? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आहा आहा सर इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा सर? अब आप कर चुके होंगे, आपको खुद करना चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ इतना, तो ये आएगा √1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और -7 का स्क्वायर। भाई आई कैप के साथ जो है वो 1 है, उसका स्क्वायर, जे कैप के साथ जो है वो 3 है, उसका स्क्वायर, और के कैप के साथ क्या है -7 है, तो उसका स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बहुत आसान है। तो ये आ गया आपका 1 + 9 + 49, तो ये कितना आ गया? 59 आ गया। 59 √59, खुद करें कैलकुलेशन चेक। तो ये आ गया आपका OQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आप सिंपली इसको OQ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। OQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, आप इसको सिंपली OQ से कर सकते हैं। अब चलिए, ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिल गया, इस पॉइंट का भी आपको पोजीशन वेक्टर मिल गया। अब आपको चाहिए PQ वेक्टर। क्या चाहिए आपको? PQ वेक्टर चाहिए। मान लो, क्या आप बात कर रहे हो सर? PQ वेक्टर, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसी को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो यहां पर अब हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने जा रहे हैं। भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा जरा जानते हैं अब इसको। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। चलिए भाई, अब हम जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये क्या है? आपका PQ है। तो यहां पर PQ है, तो ये एक ऐसा वेक्टर है, इसका डायरेक्शन क्या होगा मुझे बता दो, कोई बताया आज आपको शुरू से। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन होगा P2Q, इनिशियल टू फाइनल। और यहां पर भी देखो P से Q की तरफ एरो जा रहा है। कोई भी बच्चा ये देख के बता सकता है डायरेक्शन क्या होगा। P से Q की तरफ एरो जा रहा है, कोई भी बच्चा बता सकता है डायरेक्शन क्या होगा। P2Q होगा। होगा या नहीं होगा? बहुत बढ़िया। अब ये कैसे मिलेगा भाई? जब भी डिस्प्लेसमेंट होता है ना बच्चों, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा होगा, बहुतों ने नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लोगे। क्या? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, खत्म बात। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? फाइनल पोजीशन और इनिशियल के बीच में जो गैप होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। हमेशा डिस्प्लेसमेंट यही होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां पर भी कर देते हैं, ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल। एरो ऐसे ही तो है, P से Q गया, तो भाई फाइनल क्या है? OQ। बाद वाले पॉइंट का, फाइनल वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ये भी आता है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से आता है बच्चों। ये भी फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बच्चों। चलो सबट्रैक्ट कर देते हैं यार। तो क्या है फाइनल पॉइंट? यहां देखो पोजीशन वेक्टर ये रहा OQ। क्या है वहां से देख के लिखो, I कैप 3J कैप -7K कैप माइनस यहां पर OP है ये -2I कैप -3J कैप +5K कैप। क्या ये समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसको अलजेब्रिक कैलकुलेशन कर लो, अलजेब्रिकल भाई ब्रैकेट ओपन कर लो, जैसे होता है वैसे ही करो, और क्या रखा है दुनिया में। तो ये आ गया माइनस, अगला आपको करने के लिए बोलूंगा, अभी देखना। इसको करो, यहां पर ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्लस का 2I कैप, इसको करेंगे +3J कैप, और इसको करेंगे तो -5K कैप आएगा। ये माइनस था तो प्लस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, और ये प्लस था तो माइनस हो गया। अब यहां पर I वाले को I वाले से ऐड कर दो, तो ये I कैप और ये 2I कैप क्या हो गया? 3I कैप। J कैप को J कैप से करो तो ये आ गया 6J कैप। K कैप को K कैप से तो -12K कैप आ गया।
तो ये आ गया आपका पी क्यू वेक्टर, ये क्या आ गया आपका पी क्यू वेक्टर। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पी क्यू। ये आपको क्या मिल गया बच्चों, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पी क्यू मिल गया। अगर आपको निकालना है आप ऐसा निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी वेक्टर को आईजेके के टर्म में देखो लिख भी दिया आपने, और इस तरह से अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो निकाल सकते हो क्या, अरे कोई बड़ी बात थोड़ी है, यही निकाल देता हूं मैं। इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बताओ बताओ बताओ, अभी जो सीखा था वही है। तो यहां पर पी क्यू वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा रूट भाई आई कैप के साथ जो भी है उसका स्क्वायर, जे के साथ जो भी है उसका स्क्वायर, और के कैप के साथ जो है उसका स्क्वायर कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो। तो यहां पर आ गया -12 का स्क्वायर, भाई इसको देख के लिखा, आई के साथ जो भी है, जे कैप के साथ जो भी है, के कैप के साथ भी है, तो ये आ गया √9 + 36 + 144 होता है क्या, ओके। तो एडवर्ड कर दो यार, और क्या। तो 4 6 4 10 9 19 टक 1 5 3 8, ठीक है। आप खुद देखो कि भाई ये आ रहा है या कुछ और आ रहा है, खुद चेक करो। ये पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, चेक करो क्या यही कैलकुलेशन करने पे यही आ रहा है। अगर यही आ रहा तो वेल एंड गुड है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके बच्चों, समझ में आ गया। अच्छा, अब ये भाई अगर आपको बोले कोई कि क्यूपी वेक्टर निकालो, चलो भाई क्यूपी वेक्टर निकालो, चलो क्यूपी वेक्टर। अब क्यूपी वेक्टर निकालने के लिए बोले तो कैसे निकालोगे, निकालो सभी लोग, खुद ट्राई करो। क्यू से पी, ये रहा क्यूपी वेक्टर, ऐसे ये है क्यूपी वेक्टर, क्यूपी वेक्टर, इसका डायरेक्शन होगा क्यू टू पी। करो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल कर दो, तो क्या होगा बताओ, चलो क्या होगा बताओ। क्यूपी वेक्टर चाहिए तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा क्या मिलेगा क्या मिलेगा बताओ। क्यूपी वेक्टर चाहिए आपको, तो बाद वाले पॉइंट में से पहले वाला पॉइंट घटा दो, ओपी माइनस ओ क्यू घटा दिया, बाद वाले पॉइंट में से, फाइनल पॉइंट में से इनिशियल वाला सब्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा ऐसे ही किया था क्या पहले भी, हाँ। तो चलो भाई अभी भी कर दो। तो ओपी क्या आया, ओपी 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 क्या आया, ओपी ओपी क्या आया, चलो ओपी कहाँ है, ये रहा। तो माइनस का 2i कैप -3j कैप +5k कैप, उसमें से ओ क्यू घटा दो तो i कैप +3j कैप -7k कैप आ जाएगा। बाद वाले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से पहले वाला घटा दो, घटा दो, देखो क्या आएगा। सभी लोग करें, खुद करें, कॉपी में कैलकुलेशन करें, देखो क्या आ रहा है। तो -2i कैप -3j कैप +5k कैप, माइनस का i कैप, भाई ब्रैकेट है तो साइन चेंज हो जाएगा, -3j कैप प्लस का 7k कैप आएगा। i वाले को i वाले से ऐड करो, j वाले को j, तो -3i कैप, j वाले को j वाले से करो तो -6j कैप, और k वाले को k वाले से करो तो 12k कैप आ जाएगा। ये क्यूपी वेक्टर आ गया। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या आएगा, -3 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करो, अगर ये कैलकुलेशन करेक्ट है तो ये भी वही आएगा, 189 ही आएगा। चेक करके देख लो चेक करके देख लो, बहुत बढ़िया। आहा। अच्छा एक और बात बताऊं, मजे की बात बताऊं, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर आया ना, आप कैलकुलेशन कर लो, चेक करो, अगर इसका ये है तो ये भी यही हो। तो भाई आप क्या देख रहे हैं बच्चों कि भाई पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड और क्यूपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो बराबर आ गया। देखा आपने, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं। अगर मान लो अगर यहां से माइनस का साइन कॉमन लूं तो क्या आएगा बताओ। अगर मैं यहां से माइनस का साइन कॉमन ले लूं तो क्या आएगा बताओ। चलो कॉमन लेते हैं, देखते हैं क्या आता है।
तो माइनस का साइन कॉमन लिया तो ये क्या आएगा बच्चों, 3i कैप पहले 6j कैप माइनस 12k कैप आएगा या नहीं आएगा। गौर से देखो इसको, इस ब्रैकेट में जो लिखा है उसको गौर से देखो, आप गौर से देखो क्या है, इससे कंपेयर करो, क्या ये पी क्यू नहीं है। अरे हाँ ये तो पी क्यू है, 3i कैप 3i कैप 6j कैप माइनस 12k, अरे वही तो है। अरे हाँ बस माइनस का साइन बाहर है तो माइनस का साइन बाहर है, तो मैं इसको पी क्यू लिख सकता हूं। वाह, अरे भाई वाह वाह वाह, ये पहले पी से क्यू था, अब क्यू से पी आ गया, डायरेक्शन उल्टा हो गया, बहुत बढ़िया। ये नेगेटिव चिक चिक के बोल रहा है डायरेक्शन उल्टा हो गया, इक्वल टू बता रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया और मैग्नीट्यूड इक्वल था भी। ठीक है भाई, पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है क्यू पी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, और वो आ रहा है √189। तो दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है इक्वल है। नेगेटिव साइन बता रहा है डायरेक्शन अपोजिट है, डायग्राम में भी पता चल रहा है, पी से क्यू पी क्यू वेक्टर, क्यू से पी क्यू पी वेक्टर। यस, तो भाई दोनों वेक्टर का क्या देखा आपने, मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। दीज आर गुड एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव वेक्टर्स। बहुत बढ़िया, दीज आर वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव वेक्टर। यस यस यस, ओह, सो वी कैन राइट PQ vector and QP vector are examples of negative vector. PQ is negative vector of QP and QP is negative vector of PQ. एक को दूसरे का नेगेटिव वेक्टर कहेंगे, एक को दूसरे का नेगेटिव वेक्टर कहेंगे। खत्म हो गया। तो ये आपका पूरा बेसिक बिल्डअप किया है अभी तक। अब समय आ गया कुछ क्वेश्चन करने का जो आपके स्कूल में आते हैं, इन चीजों से रिलेटेड, स्पेशली यूज तो होते ही रहेंगे, ठीक है, काम तो आते ही रहेंगे। अब जरा क्वेश्चन भी कर लें, थोड़ी सी प्रैक्टिस, तड़का लगा दें क्वेश्चन का भी, तो करें। अब देखते हैं, चलो तो भाई स्नैपशॉट लेना है ले सकते हैं। चले अब करेंगे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए ये आ रहा है स्क्रीन पे। पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप ट्राई करेंगे, फिर मैं बोर्ड मिटाऊंगा। क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 0.2i कैप माइनस 0. कुछ भी लिख दिया मैंने, क्या लिख दूं, 1j कैप, ठीक है, माइनस 0.3k कैप इज अ यूनिट वेक्टर, इज अ, और लिख देते हैं कुछ, यहां लिख देते हैं लेमडा, लिख देते हैं, क्या लिख दिया, लेमडा, ठीक है, लेमडा कुछ होगा, इज अ यूनिट वेक्टर, क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। देन फाइंड वैल्यू ऑफ लेमडा, वैल्यू ऑफ लेमडा। चलो भाई ट्राई करो फटाफट, जब तक मैं बोर्ड मिटाता हूं आप लोग ट्राई करें। तो ये एक वेक्टर है और ये बोला है कि एक यूनिट वेक्टर है ये वाला, तो आपको बताना इसमें ये लेमडा है, लेमडा ऐसे लिखते हैं, कुछ भी लिख देगा, ABCD कुछ भी, उसकी वैल्यू आपको बतानी है। सोचो, दिमाग अप्लाई करो। पहला क्वेश्चन ये रहा, कमाल। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। करो करो करो, देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। बताओ बताओ बताओ, टक 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 टक, बताओ बच्चों, बताओ, बता दो बता दो। चलो भाई, ए एक यूनिट वेक्टर है तो आपको लेमडा की वैल्यू बताना है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। हाँ ये बात तो है, मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो कैसे करेंगे, निकालो मैग्नीट्यूड और 1 के बराबर रखो। और कैसे करोगे, मैग्नीट्यूड निकालो और 1 के बराबर रखो।
तो भाई ए वेक्टर सिंस a vector is a unit vector so a वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा। दुनिया में कोई भी यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका भी होगा। अरे बा भाई बा, इसका भी होगा बा भाई बा। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट आई के साथ जो भी है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ आई उसका स्क्वायर, जे के साथ जो भी है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ जे माइनस लैम्डा तो वो उसका स्क्वायर, के के साथ जो भी है कोफिशिएंट ऑफ जे माइनस का 0.3 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 भाई। क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है इसलिए इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए और वो 1 हो गया। अच्छा तो बस अब क्या लैम्डा निकालो सॉल्व करके। सर आप ही कर दो सॉल्व, हम बैठ के आराम करेंगे। बेटे आराम, स्क्वायरिंग करो दोनों तरफ। तो यहां पर आएगा 0.04 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 0.09, कैलकुलेशन चेक करना 1। भाई दोनों तरफ स्क्वायर करोगे ना, इधर भी स्क्वायर इधर भी, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। भाई यहां पर देखो जी, देखो उधर ले चलो इसको, तो लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस, इनको ऐड करूंगा तो मेरे ख्याल से आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.13 आ जाएगा। ऐड करके देखो, ये प्लस कर दिया और उधर ले गए, अब सब्ट्रैक्ट कर लो भाई। 1.00 बच्चों की तरह, 0 ये 0 और ये 1 और ये 3, 10 में 3 गया 7, यहाँ 9 में 1 गया 8, टक 0 में गया 0, तो ये क्या लग रहा है आपको 0.87। तो भाई लैम्डा क्या मिलेगा आपको, रूट 0.87। क्या ये सही है, इतना यूनिट्स खत्म। कुछ चेक करो कैलकुलेशन और बताओ क्या यही आएगा या कुछ और आएगा। इज इट ओके, सबको समझ में आ गया ऐसा मैंने क्यों किया। भाई ए वेक्टर क्या बोला था, यूनिट वेक्टर है इसलिए उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा। मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं, आई कैप के साथ जो कुछ भी है रूट के अंदर उसका स्क्वायर, जे के साथ जो भी है उसका स्क्वायर, के साथ जो भी है उसका स्क्वायर लिखा, इक्वल टू 1, सॉल्व किया, लैम्डा आ गया। चेक कर लो कैलकुलेशन, थैंक यू, ऐसा होगा। तो चेक कर लो मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी, हाँ वो चेक कर लेना भाई। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं ये कौन करता है। पहले दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एक आध नंबर में, एक नंबर में स्पेशली आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो भाई शिकार कर देना। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन ये है कि इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप, यही है, देन व्हाट लिखें, देन फाइंड अ वेक्टर, देन find a vector x that should be added to a vector A to get a unit vector along negative y axis। तो बोल रहा है भाई ए वेक्टर, तो ये इस वेक्टर में ये कौन सा एक्स वेक्टर ऐड करें, इस वेक्टर ए में कौन सा एक्स वेक्टर ऐड करें कि आपको एक यूनिट वेक्टर मिले, वो भी वाई एक्सिस के अलोंग। कैसे करोगे कैसे करोगे, चलो सोचो। इसमें कोई वेक्टर एक्स ऐड करना है, उसकी वैल्यू चाहिए आपको, तो कौन सा वेक्टर है एक्स जो इसमें ऐड करोगे तो आपको एक यूनिट वेक्टर मिले, वो भी अलोंग एक्स एक्सिस।
बताओ बताओ बताओ, टेल टेल गोपी, टेल टेल। व्हाट यू थिंक, व्हाट यू थिंक? सोचने का टाइम दिया है, सोचो और बताओ क्या आना चाहिए। ये तो क्वेश्चन था, अब सॉल्यूशन का टाइम आ गया रे। सॉल्यूशन भाई मैंने एक्स बोला क्या, फाइंड अ वेक्टर एक्स दैट शुड बी एडेड टू ए, तो मतलब ए में एक्स ऐड किया है। टू गेट अ यूनिट वेक्टर अलोंग, टू गेट अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग कौन सा यूनिट वेक्टर होता है बताओ? जे कैप। नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग कौन सा होता है? आपको सिखाया है, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग कौन सा होता है यूनिट वेक्टर? माइनस जे कैप। लिखा करो। समझे या नहीं समझे बताओ? कि भाई एक वेक्टर है ये, इसमें एक्स, कौन सा वेक्टर एक्स ऐड करें कि आपको एक यूनिट वेक्टर मिले अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या सीखा हमने आज? माइनस जे कैप। अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग बोलता तो माइनस आई कैप, नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग बोलता तो माइनस के कैप, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग बोलता तो प्लस जे कैप लिखते, पॉजिटिव के जेड एक्सिस के अलोंग बोलता तो प्लस के कैप लिखते, जो हमने सीखा है। तो भाई इक्वेशन देखो, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन बना दिया। अब कोई टेंशन नहीं है, अब कोई टेंशन नहीं है। यहां से एक्स निकालेंगे तो माइनस जे कैप माइनस ए वेक्टर कर दो, तो माइनस जे कैप माइनस ए क्या है? टेप दो यहां से, ए क्या है? 2i कैप। ए वेक्टर क्या है लिख दो यहां पर, क्या है? 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस के कैप। लिख दो यहां पर, लिख दो, चलो लिखो। तो माइनस 4j कैप प्लस के कैप, ब्रैकेट ओपन करो, सिंपलीफाई करो और खुशी मनाओ। तो यहां पर क्या आएगा भाई, क्या आएगा? x। तो यहां पर माइनस जे कैप माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप। तो यहां पर आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा? तो यहां पर आएगा माइनस 2i कैप, जे और जे को करेंगे तो प्लस 3j कैप और माइनस के कैप। ये एक्स वेक्टर आ गया। वाओ 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 वाओ, कितना आसानी से आ गया जी, वाह। तो भाई इस तरह से कितना आसानी से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, ऐसे कर सकते हो काम, बहुत आसानी से कर सकते हो, इजिली, वेरी इजिली गिरा सकते हैं आप बिजली। ओके, कोई दिक्कत बताओगे? कोई दिक्कत? एक्स वेक्टर ये आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा बता दो, ठीक है? चलिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि भाई फिर से ए वेक्टर यही दे रखा है। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पे, ए वेक्टर यही है, ए वेक्टर यही है, क्या इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो आप लोग? इफ वेक्टर ए इक्वल टू दिस, देन फाइंड नंबर 1 मैग्नीट्यूड ऑफ ए, नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 क्या? नंबर 2 यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर ए। समझे बच्चों? तो अगर वेक्टर ए ये है तो आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, और दूसरा एक यूनिट वेक्टर निकालना है जो ए वेक्टर के पैरेलल है। कैसे करोगे? फॉर्मूला देखो, आज मैंने बताया था आपको कि ये कोई वेक्टर है ए, ठीक है, एक छोटा सा चुन्नू मुन्नू सा ए कैप वेक्टर चाहिए आपको, तो कैसे मिलेगा? जब भी किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हो तो आपको एक यूनिट वेक्टर मिलता है। जब भी किसी वेक्टर को एक उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हो आपको यूनिट वेक्टर मिलता है, मिलता है। यस, तो पहले तो मैग्नीट्यूड निकाल दो, स्वीकार कर दो पहले पार्ट का। अब आप आराम से कर सकते हैं। चलो भाई करो करो, फटाफट करो।
सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक फर्स्ट पार्ट, तो रूट टक 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 यहां पर आएगा आई के साथ जो भी है उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो भी है उसका स्क्वायर प्लस के साथ क्या है कुछ नहीं तो 1 उसका स्क्वायर। तो यहां पर क्या मिलेगा आपको 4 + 16 + 1 ये आ गया 20 और ये 21। बता दो कोई तकलीफ, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ गया। तो क्या ये मिल गया आपको, कोई दिक्कत है बताओ मुझे। यहां पर क्या ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता चल गया, कैलकुलेशन चेक कर लिया करो। अब आपको चाहिए एक यूनिट वेक्टर जो ए के पैरेलल है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो और क्या, चलो लगाओ। क्या आएगा, लगाओ लगाओ भाई लगाओ, अरे लगा दो, शर्मा क्यों रहे, वही लगा दो, फॉर्मूला लगा दो, अरे लगाओ भाई, बैठे हो लगाओ। तो चलो लगाते हैं। तो आपको चाहिए दूसरा पार्ट सॉल्व करें। अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर ए, तो यानी कि ए कैप, और ये क्या होगा वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। ओके चलो भाई करो। तो रखो यहां पर ए कैप का जो मैग्नीट्यूड आएगा, ए वेक्टर क्या है ये रहा, तो ये है आपका 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप, डिवाइड कर देंगे इसी के मैग्नीट्यूड से, और ये कुछ और नहीं √21 है। तो यहां पर √21 खत्म बात। अरे हाँ यही आंसर है भाई, लो जी आ गया आंसर खत्म। तो देखो किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो आपको यूनिट वेक्टर मिल गया ना, मिल गया ना यूनिट वेक्टर। कितना आसानी से कर दिया, वेरी इजली, गिरा दिया आपने बिजली, खत्म। ओह बहुत आसानी से कर दिया भाई, बहुत आसानी से कर दिया, वेरी इजली गिरा दी है बिजली। यस यस खत्म। अच्छा एक और बात करें क्या, एक और क्वेश्चन बनाऊं, चलो लास्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि भाई अब ये चेंज कर दूं, चेंज करूं, चलो चेंज करते हैं, पूरा चेंज कर देता हूं। चलो ये चेंज किया मैंने। अब मान लो ये दे रखा है वेक्टर p इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप, ठीक है, माइनस लिख दिया, कुछ भी लिख दूं, माइनस प्लस क्या फर्क पड़ता है, माइनस 4k कैप। देन फाइंड, पहली बात p वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर p। 3 पार्ट बनाऊंगा इसके, अब मैं 3 पार्ट बनाने जा रहा हूं, ध्यान समझना। आप लोग शुरू कर सकते हैं काम। क्या भाई वेक्टर p ये है, तो आपको यूनिट मैग्नीट्यूड निकालना है p का। दूसरा अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर p। तीसरा एक और पार्ट बनाता हूं मैं, तीसरा क्या, अ वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर p and having magnitude, अद्भुत, and having magnitude कितना 20 लिख लेता हूं, चलो 20 कितना भी। तो आपको 3 पार्ट दे दिए मैंने यहां पर, लास्ट क्वेश्चन है ये इसका। चलो आप करो, पहले मैग्नीट्यूड निकालो, पहले तो शिकार कर दो p वेक्टर का, फिर यूनिट वेक्टर पैरेलल टू p निकालो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, फटाफट करो जल्दी से, फिर तीसरे पे पहुंचना। करो जल्दी करो, जल्दी जल्दी। मेरा मन कर रहा है इसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन करवा दूं एक, है ठीक है। चलो करो भाई, करो करो करो, जल्दी करो भाई। सॉल्यूशन, तो भाई यहां पर p वेक्टर पहला पार्ट, p वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अरे भाई क्या आएगा, i के साथ 1 है, j के साथ -2 है, k के साथ -4 है, सबका स्क्वायर करने का, अरे भाई सबका स्क्वायर 1 + 4 + 16, ओहो √21 आ गया। हम क्या करें, तो p वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, इतना आ गया, खत्म।
क्या पहले पार्ट का शिकार हो गया? बहुत इजली, वेरी इजली, यस। दूसरा पार्ट यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर पी। समझिएगा, ये वेक्टर पी है, ये वेक्टर पी है आपका। अब आपने निकाल लिया, यूनिट वेक्टर निकाला है, तो ये पी कैप, ये छोटा सा वेक्टर निकाला है, ये पी कैप होगा, ये छोटा सा वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1, ठीक है। तो अब आप क्या निकाले जा रहे हैं भाई? क्या निकाले जा रहे हैं? यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड 1, पैरेलल टू वेक्टर पी, तो पी कैप इज इक्वल टू पी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर। सही बोला ना? बस लिख दो यार, क्या रखा है। तो पी कैप क्या आएगा? पी वेक्टर ये रहा, क्या रहा, चलो यही लिख देता हूं, ठीक है। चलो ये नीचे वाली लाइन में लिखता हूं, अच्छा लग रहा है, तो यहां पर लिख देता हूं। चलो तो भाई पी वेक्टर, तो पी कैप क्या मिलेगा? पी वेक्टर ये रहा, आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप डिवाइडेड बाय पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड √21, तो ये आ गया। अरे भाई यही आंसर भी है रे, खत्म हो गया। तो पी वेक्टर ये मिला आपको, उसको हमने उसी के, ठीक है, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो आपको यूनिट वेक्टर मिल गया। अब इसका मैग्नीट्यूड है 1, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? पी कैप का मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है। तो भाई ये रहेगा। तो उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो आपको यूनिट वेक्टर मिलेगा। खास बात ये है इसका डायरेक्शन, ठीक है, इसका डायरेक्शन पी कैप, पी वेक्टर का डायरेक्शन वही होगा, पी वेक्टर का डायरेक्शन वही होगा जो पी कैप का है। पी कैप और पी दोनों पैरेलल है। हाँ, पी का मैग्नीट्यूड √21 है, लेकिन पी कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि पी कैप के क्या है? एक यूनिट वेक्टर है। पी कैप क्या है? एक यूनिट वेक्टर है। अरे बा भाई बा। अब तीसरा पार्ट है इसका, क्या? आपको एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 20 हो भाई। तो आपको एक ऐसा वेक्टर चाहिए अब कि भाई इसी के पैरेलल हो, मैग्नीट्यूड हो 20, तो ये हो इसका मैग्नीट्यूड, ये मैंने मान लिया कुछ और वेक्टर है, ठीक है, इसको मैंने मान लिया एक्स वेक्टर, और एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना चाहिए आपको? 20 चाहिए। तो अब कैसे निकलेगा ये बताओ? तो तीसरा पार्ट अब मैं यहां पर कर रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। तो भाई इसी के पैरेलल में बोला, पैरेलल टू पी होना चाहिए, मतलब ये, और इसके पैरेलल में तो देखो भाई, वेक्टर पैरेलल टू पी एंड हैविंग मैग्नीट्यूड 20, ये कैसे मिलेगा? उसको एक्स वेक्टर मैंने मान लिया, ध्यान समझो, ये है पी कैप, यूनिट वेक्टर है। ध्यान दो क्या मैंने लिखा कि भाई पी वेक्टर, तो पी कैप क्या हो गया? एक वेक्टर मिल गया जो पी के पैरेलल है। अब आपको जितने मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए आप वहां पे उससे मल्टीप्लाई कर दो। मुझे 20 मैग्नीट्यूड चाहिए भाई। पी कैप तो डायरेक्शन बताने के लिए अब हाजिर है भाई, कि भाई इधर पी की डायरेक्शन में पी कैप, इसका मैग्नीट्यूड तो हो गया 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1। अब आपको जितने भी मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए पी कैप को मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैग्नीट्यूड 100 चाहिए तो 100 से 100 पी कैप आएगा इसके पैरेलल में। अगर मैग्नीट्यूड 500 चाहिए तो 500 से मल्टीप्लाई कर दो, 500 पी कैप। हमें चाहिए मैग्नीट्यूड वेक्टर का 20, तो मैं पी कैप को 20 से मल्टीप्लाई करूंगा। जितने मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए उस पी कैप को उससे मल्टीप्लाई करो, बस, ठीक है, बस। क्योंकि ये पी कैप सिर्फ डायरेक्शन देने के लिए है कि भाई इसका डायरेक्शन इधर है। पी कैप सिर्फ डायरेक्शन देने के लिए है कि इसका डायरेक्शन इधर है। 20 मैग्नीट्यूड है, 20 जितना भी है। तो अब आ गया बच्चों पी कैप, यहां पर एक्स आ जाएगा वेरी इजिली, 20 इंटू ये पूरा टेप दो भाई पी कैप। तो यहां पर क्या आ गया? आई होप समझ में आ रहा होगा। आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप डिवाइडेड बाय √21। तो ये परफेक्ट आंसर है इसका। चेक कर लेना कैलकुलेशंस, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर पी कैप जो है ये तो बता रहा है डायरेक्शन की, भाई इसका डायरेक्शन इधर होगा, मैग्नीट्यूड 1 है। अब 1 को मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरे का मैग्नीट्यूड 20 हो जाएगा, ठीक है। 1 को पी कैप का मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है,
उसको अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरे का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। डायरेक्शन वही रहेगा, डायरेक्शन वही रहेगा। तो मैग्नीट्यूड पूरे का 20 है, डायरेक्शन वही है जो पी कैप का है। पी कैप क्या है, पी कैप पैरेलल है। खत्म हो गया। अब आपको करवाते हैं एक आसान, अच्छा और बहुत बढ़िया क्वेश्चन, स्कूल में आने लायक। ये सारे आते हैं स्कूल के एग्जाम में, ठीक है। समझो, बढ़िया से प्रैक्टिस करो। चलो आज का अंतिम क्वेश्चन करवाते हैं आपको, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन करवाता हूं, स्कूल में आने लायक। चलो समझो। तो प्यारे बच्चों यहां पर देखो, इफ वेक्टर पी यही है, चलो, एंड वेक्टर क्यू दे रखा है, यहां पर कोई और दे रखा है, मान लो क्या 4i कैप माइनस जे कैप माइनस या प्लस 6k कैप है, दे रखा है। अगर ये वेक्टर p ये है और q ये है, देन फाइंड नंबर 1 क्या, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट या फिर बोले क्या नेट, या फिर बोले सम, एक ही बात है, ऑफ ए पी एंड क्यू। पी और क्यू का आपको रिजल्टेंट बताना है। रिजल्टेंट बोले, सम बोले, नेट बोले, एक ही बात है। दूसरा पार्ट आपको निकालना है प्यारे बच्चों, और वो क्या, यूनिट वेक्टर, फिर से यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q। भाई दो पार्ट मैंने बना दिए बच्चों आपको, आपके लिए। सबसे पहले रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट बोले, सम बोले, एक ही बात है। तो पहला पार्ट तो बच्चों का खेल है, पहला पार्ट बच्चों का खेल है, बिल्कुल इजीली कर सकते हो। तो फर्स्ट पार्ट बोला है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट को आर से दिखाते हैं, तो ये होगा सीधा P प्लस Q कर दो, और कुछ नहीं करना आपको। सम, रिजल्टेंट का मतलब होता है सम या एडिशन, ठीक है, या नेट, एक ही बात है। तो इसका सम कर दो R का, तो यहां पर आ जाएगा P की वैल्यू रख दो i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है, प्लस Q ये रहा 4i कैप माइनस j कैप प्लस 6k कैप। क्या आप लोग सहमत है इससे? दोनों को आपने ऐड कर दिया, ऐड करके जो कुछ भी मिलेगा वही रिजल्टेंट होगा P और Q का, वही रिजल्टेंट होगा P और Q का, वही रिजल्टेंट होगा। तो चलो मैं ऐड कर देता हूं इसको, i वाले को i वाले से कर दूंगा तो 5i कैप, j वाले को j वाले से तो माइनस 3j कैप, और k वाले को k वाले से तो मुझे लग रहा है प्लस का 2k कैप आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया पहले पार्ट का। तो ठीक है, जब भी आपको दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए बोले और ijk के टर्म्स में दे रखा हो, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, ऐसे ऐड कर देना है। ऐड करने पे जो मिलेगा वही रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का वही रिजल्टेंट होगा बच्चों। अब आपको चाहिए, मान लो यूनिट वेक्टर चाहिए, आपको क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। तो इसके पहले रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालो। अब दूसरे पार्ट की तरफ मैं बढ़ रहा हूं, तो आप सबसे पहले r का मैग्नीट्यूड निकालो। क्या आएगा, r का मैग्नीट्यूड रूट भाई 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करो, तो यहां पर आ गया 25 प्लस 9 प्लस 4। तो यहां पर ऐड करो, कितना आएगा बताओ, ऐड करो 13 और 5 18, एक मेरे ख्याल से रूट 38 आ रहा है, आप चेक कर लो। तो ये r वेक्टर का, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल गया आपको। मिला या नहीं मिला? मिला या नहीं मिला? भाई रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, सीधा ऐड कर दो, ijk के टर्म में दे रखा है ना, सबसे आसान कैलकुलेशन हो जाता है। सीधा ऐड कर दिया आपने, ये मिल गया। इसका मैग्नीट्यूड निकालना आपको बता ही रखा है, i कैप के साथ जो भी है उसका स्क्वायर, j कैप के साथ जो है उसका स्क्वायर, k कैप के साथ जो है उसका स्क्वायर, खत्म। और यहां पर आपको चाहिए, अब आपको चाहिए क्या, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर
पैरेलल टू आर रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, तो वो क्या होगा, आर कैप चाहिए आपको बेसिकली, तो आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। जब भी किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे आपको रिजल्टेंट मिलेगा बच्चों। जब भी किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो चलो कर देते हैं, करो। तो क्या आएगा यहां पर, तो आर वेक्टर क्या है, ये रहा 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप है या नहीं है, डिवाइडेड बाय रूट कितना आपका 38। बस यही आंसर आ गया। तो ये आंसर आ चुका है। बताओ कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, परेशानी, मुझे बताओ। ओके, सबको क्लियर है ये बात, बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं किसी को, सही बच्चों। चलिए अब मिलेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास यहां पे खत्म करते हैं। थैंक यू।